इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, तो हम वो सभी को अच्छे से गुड इवनिंग। तो वो सभी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छी बात है। ऑलराइट, ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी कर लिया था और मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको करे होंगे। आपने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे, आपको 20 मिनट से ऊपर नहीं लगने थे, तो आपको वो करने थे। नहीं किए तो बड़ी गंदी बात है। और आज बेसिकली मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, आज मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कराऊंगी। तो आज का जो मेरा अपना जो पूरा लेक्चर रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे रहेगा, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी मैं यही करूंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के क्लास में कराऊंगी और कुछ जो है मैं होमवर्क पे दूंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने में बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को, राइट। और इसमें क्या क्या चीजें एनटीए गड़बड़ करता है, सो वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो काफी अच्छा टॉपिक है, इसको समझते हैं। और एक और लेक्चर में लूंगी इस पे, और इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगी, जिसमें मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, लाइक मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये बताकर मैं उस चैप्टर को खत्म कर दूंगी, राइट। सो बच्चों, आप लोगों का क्लास क्योंकि 5:30 होता है, तो प्लीज आप लोग 5 मिनट पहले ज्वाइन करा कीजिए क्लास, है ना। स्टार्ट करें फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस मैम। यस मैम। तो आज सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है, ठीक है। आपने एक वर्ड और भी सुना होगा एनसीईआरटी में, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि मैम ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, तो वो भी मैं आज बताऊंगी तुम लोगों को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। एंड इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस के ये चैप्टर समझ में आ पाना मुश्किल है, राइट। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी आया करो भाई, जल्दी जल्दी आया करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ऑल राइट। सो अब ये समझते हैं, ठीक है। अमन, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। ओके, सो प्रीवियस क्लास में मैंने तुम लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता दिया था, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। कोई बताएगा मुझे, एनीवन? कशिश, कैन यू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? कशिश। अरे पढ़ते नहीं हो क्या तुम लोग? जगजोत, Ma'am, it is हाँ हाँ बताओ जगजोत। it is the energy required to remove the loosely held electron from isolated gaseous atom. राइट। क्या था एनर्जी जो आपको चाहिए थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो उसको जो निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए थी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी चाहिए ना। अब यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कुछ कुछ हमने एक्सेप्शंस भी देखी थी, याद करो कि बेरिलियम की जो होती है बोरोन से ज्यादा होती है ना। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ऐसी मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, फोस्फोरस की सल्फर से ज्यादा होती है। ये हमने कुछ एक्सेप्शन भी देखी थी। हमने ग्रुप 13 में भी देखा था आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाली वैल्यूज हमने देखी थी। तो ऐसा कुछ मैंने ग्राफ आपको लोगों को बताया था, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, याद है? यस मैम। ग्रुप नंबर 14 में क्या था, काशी गए लड़की पहले आ जाती 10 से। तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। एंड क्वेश्चंस आपने देखे ही थे किस तरीके के आए हुए थे, और कुछ क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए भी तुम लोगों को
दिए थे। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए ये चीजें, राइट। अब मैं स्टार्ट करूंगी, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होने वाला है। आयनाइजेशन एनर्जी में तुम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते थे वैलेंस शेल से। अब तुम क्या करोगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को क्या कराओगे, ऐड करोगे, गेन करोगे। और जब गेन करने के बाद जो एनर्जी बेसिकली निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनर्जी निकल भी सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, वो क्या होगी वो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज, ऐसे उसको बोल सकते हो कि एंथैल्पी चेंज मतलब एनर्जी में जो चेंज आएगा कब, when an isolated gaseous atom of the element accept an electron or to form monovalent gaseous anion। जैसे मेरे पास कोई लेट से x कोई एलिमेंट है और अगर मैं उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा रही हूं तो वो क्या बन जाएगा, क्या वो x नेगेटिव बन जाएगा क्या, यस और नो। Yes, और ma'am. इस केस Yes, ma'am. में जो Yes, ma'am. एनर्जी होगी, जो भी रिली नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, वो क्या कहलाएगी तुम्हारी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, डेल्टा ईजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेल्टा एच तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है एंथैल्पी होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अंदर जाके समझते हैं क्योंकि बात इतनी नहीं है। अब देखो बात ये आती है, आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है जनरली, जितना मुझे मालूम है आप लोग मुझे बताइए, जब आप ये टॉपिक स्कूल में पढ़ रहे थे तो आप लोगों को क्या बताया गया था कि, या ये भी छोड़ो, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, कैसे भी कहीं से भी पढ़ा होगा, तो आप लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, बताइए मुझे, क्या पढ़ा हुआ आप, मैम रिलीज होगी। रिलीज होगी। रिलीज होगी। ओके, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे ने पढ़ रखा है कि रिलीज होगी। तो ये जो आप बात बोल रहे हो ना वो इन जनरल बोल रहे हो। इन जनरल हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा आइसोलेटेड गैसियस एटम में तो एनर्जी निकलेगी, बट ये जरूरी नहीं है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। एनर्जी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एलिमेंट पे। आप कौन सा एलिमेंट ले रहे हो वो डिसाइड करेगा कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल तुम लोगों को देना चाहूंगी, तुम्हारे पास एक फ्लोरीन है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, फ्लोरीन के पास क्या होता है 1s2 2s2 2p5, राइट। राइट, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराती हूँ तो ये F नेगेटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6। मतलब आपको दिख रहा है क्या कि मैम 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन तो भाई साहब मरे जा रहा है, उसको तो चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसकी जो p वाली ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड हो चुकी है। तो मतलब ये तो फेवर कर रहा है ना इस चीज को, मतलब ये बनना चाह रहा है F नेगेटिव में, ये जाना चाह रहा है F नेगेटिव में। तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसमें क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, बोलो। और यही अगर मैं मान लो एक और एग्जांपल लेती हूँ, किसका एग्जांपल लेते हैं हम, नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। लगे हाथ एक और एग्जांपल भी ले लो 1s2 2s2, ठीक है। तो जब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी तो देखना नाइट्रोजन ऑलरेडी क्या है, हाफ फिल्ड है। सारे बच्चे देखो, तो वो कहता है नाइट्रोजन कि भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, है ना, मैं तो हाफ फिल्ड हूं। अगर तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालोगे तो फिर होगा क्या, तो भाई साहब इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी तुम्हें इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए देनी पड़ जाएगी।
तो इसका मतलब जब तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो 1s2 2s2 2p4 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंज देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव। यानी कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ रही है, यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ रही है, वो क्या आ रही है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है। समझे पॉजिटिव क्यों आ रही है, बोलो। मैम क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। यस, क्योंकि उसको चाहिए नहीं, तुम जबरदस्ती घुसा रहे हो तो कैसे बात बनेगी, राइट। सेम यहाँ पे भी देखो, बेरिलियम में क्या है, 1s2 2s2 है, उसका ऑलरेडी 2s फील्ड है, तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, वो लेना चाहेगा, वो कहेगा मैं क्यों लूं भाई, क्यों मैं फालतू का सिरदर्दी लूं, मैं ऑलरेडी क्या हूँ, फुल्ली फील्ड हूँ भाई। तो तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ये बन जाएगा फिर। तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा वो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। मैम पॉजिटिव। यानी कि अब तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम में तो एनर्जी रिलीज होती है, आप ये कहोगे कि नहीं, इन जनरल हम कह सकते हैं रिलीज होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है नेचर क्या है एलिमेंट का, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और तुम बोलोगे एब्सॉर्ब भी हो सकती है। और कोई भी पूछे तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन का एग्जांपल दे देना समझाने के लिए। क्लियर है? यस सोनम। यस मैम। मैम इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाफ फील्ड और फुली फील्ड में ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना? एक और नोबल गैसेस में ऑल्सो। लेट मी, Okay, ma'am. आरती यू आर ऑलरेडी इन क्लास बेटा। हाँ, सोनम ने एक बहुत अच्छी चीज पूछी, क्या मैम हाफ फील्ड और फुली फील्ड में ही, हाँ, जो आपके नोबल गैसेस होते हैं उसमें भी क्या होता है, नोबल गैसेस भी फुल्ली फील्ड होती है, राइट। तो उसमें भी क्या देखने को मिलेगी आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव देखने को मिलेगी, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह है। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है प्यार, प्यार किसके प्रति, प्यार टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसकी ज्यादा होगी जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन इज देयर एनी डिफरेंस, मैम अगर सेम है तो क्यों किताब में दो वर्ड लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो बस इसलिए लिखे हुए हैं, अगर मैं बोल रही हूँ बेटा मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आ रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बस क्या कर दोगे तुम, साइन चेंज कर दोगे, गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं बोल रही हूँ फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव। मैम पॉजिटिव। बस जैसे मैं बोल रही हूँ नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी। अगर मैं बोल रही हूँ बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, नेगेटिव। हाँ एक नूर बोलो। मैम बेरिलियम वाला दोबारा समझा दो। बिल्कुल समझाऊंगी, बाकी भी अपने डाउट्स रेडी रखिए इफ यू हैव एनी। बेरिलियम के केस में एक नोट ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास बेरिलियम होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो एटॉमिक नंबर 4 होता है बेरिलियम का, सो 1s2 2s2, राइट। तो 1s2 2s2 का मतलब क्या है, दो टू एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक नोट 2 आ सकते हैं, राइट। सो ये तो ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है ना। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, तो ये लेना चाहेगा क्या, खुशी खुशी नहीं लेना चाहेगा, वो कहेगा भाई मैं ऑलरेडी फुली फुल्ड हूं तो मैं काहे लूं, बताओ भाई, यस और नो। यस मैम। तो अगर आप इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो Be नेगेटिव बनेगा, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब अब 2s में तो नहीं जाएगा ना, 2s3 तो नहीं होगा ना, P में ही जाएगा। तो अब यहाँ पे जितनी एनर्जी रिलीज होनी है उससे ज्यादा तो तुम्हें देनी हो जाएगी। बेटा एक चीज हमेशा में ध्यान रखना, जब आप कोई रिएक्शन कराते हो तो उसमें एनर्जी निकलती भी है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, तभी यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है चेंज इन एंथैल्पी। तो ओवरऑल चेंज कितना देखने को मिला, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ओवरऑल चेंज नेगेटिव देखने को मिलता है इसका मतलब एनर्जी निकल रही है वहां पे, मतलब जितनी तुमने दी उससे ज्यादा निकल रही है, तो ओवरऑल चेंज शुड बी नेगेटिव।
अगर चेंज पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब जितनी निकलनी चाहिए उससे ज्यादा तो तुम्हें देनी पड़ रही है, तो इसीलिए जो ओवरऑल चेंज आता है वो पॉजिटिव आता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो चेंज निकाला जाता है। ठीक है, यस केशव। मैम हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल्स के केस में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? हाफ फील्ड में क्या होता है बेटा, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के केस में इट हैज 2s2 2p3 है ना, 2p हैज ऑलरेडी हाफ फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हाफ फील्ड है, स्टेबल है। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे ना तो ये खुशी खुशी लेगा नहीं। तो इसकी जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखने को मिली है एक्सपेरिमेंटली बेटा, वो पॉजिटिव देखने को मिली है। बट फॉस्फोरस में नेगेटिव देखने को मिली है। ये मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन का केस लिया है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी तुम यही बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन को बेसिकली जब आप इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है आइसोलेटेड गैसेस एटम, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी वही होगी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है आइसोलेटेड गैसेस एटम में। लेकिन जब तुम साइन की बात करोगे तो दोनों में डिफरेंट होगा। मैम आपने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है अगर वो पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा बेटा जब एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स निकाले गए ना, तो वहां पे जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोली तो वहां पे वो नेगेटिव आई, राइट, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आई, राइट। तो यानी कि इन्होंने सिर्फ साइन से इसको डिफरेंशिएट किया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आने का क्या मतलब हुआ कि फ्लोरीन खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। जहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 आएगी तो वहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी नहीं आना चाहेगा आइसोलेटेड गैसेस एटम में, बेसिकली वैलेंस शेल, राइट। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहीं कहीं पे वर्ड यूज करूंगी मैं, लेस नेगेटिव, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन वहां पे नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अरे बाबा तभी तो कह रही हूँ खुशप्रीत, दोनों सेम है लेकिन ये डिफरेंस है ना, मैंने डेफिनेशन इज सेम, दोनों में ही क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, बट साइन का डिफरेंस है, तभी तो 2 डेफिनेशन दी गई है ना तुम्हारे एनसीईआर में। ठीक है, चलिए मेरे को आगे कराने दीजिए, देन आई विल टेक ऑल द डाउट्स 5-10 मिनट बाद। ठीक है, तो देखिए जो अभी मैंने बोला, ये देखिए एक बार, जो अभी मैंने तुम्हें समझाया कि यही वो चीज लिखी हुई है, देखना एक बार, देखो। Positive value of the electron affinity indicate that the process is exothermic and negative value indicate then the process is endothermic। क्या समझे इसका मतलब? देखो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती हूँ, एक चीज ध्यान में रखो, 2 चीज ध्यान में रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ही याद रखना, समझ रहे हो? मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी फिर उसकी? पॉजिटिव होगी। बस इतना ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी पॉजिटिव होगी, ज्यादा अंदर मत घुसो, क्योंकि अगर तुम दोनों चीजें ध्यान रखोगे फिर पक्का एक चीज में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये वाली ध्यान रखो। अगर तुम्हें ये याद है तो पेपर में अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कुछ पूछ रखा होगा तो तुम अपने आप बदल लोगे उसको। दोनों याद रखोगे तो दोनों में सोचते रह जाओगे, अरे पॉजिटिव था या नेगेटिव था, क्या था। गेटिंग माय पॉइंट? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारी नेगेटिव होगी उसका मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ, उतना ज्यादा वो एलिमेंट वो क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना। और ये कन्वेंशन है, मैं नहीं बना के आई हूँ भाई, साइंटिस्ट ने दे दिया, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें क्वेश्चनिंग करनी है तो तुम बनो साइंटिस्ट, खोज करो और मेरे को भी बताओ, राइट। कन्वेंशन नाम की चीज होती है ना केमिस्ट्री और फिजिक्स में मेरा बेटा, ठीक है? केशव कह रहे हैं इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू s ऑर्बिटल है, ns1 किस केस में बोल रहे हो तुम केशव? किस केस में बोल रहे हो तुम? मैम लाइक हाइड्रोजन के केस को कंसीडर कर लें अगर। हाँ, तो हाइड्रोजन के केस में तुम 1s1 बोल रहे हो ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो तुम कह रहे हो 1s2 हो जाएगा। हाँ फिर मैम इस केस में तो फिर
गैस तो हाफ फिल्ड है ना, दोनों ही केसेस में स्टेबल आ गई इलेक्ट्रॉनिक ना कन्फिगरेशन। ना ना ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता बेटा। जो वैल्यूज हैं, पहली बात तो वो एक्सपेरिमेंटली निकल के आती हैं, उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को ही आप एक्सप्लेन करते हो केमिस्ट्री में। पहले एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, राइट, बुक्स में वो लिख दिया गया है कि एक्सपेरिमेंट होके ये चीजें आई हैं, देन टीचर विल एक्सप्लेन ऑल द एक्सपेरिमेंटल डेटा कि वो ऐसी वैल्यू क्यों आई। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन के केस में डेल्टा एच -328, और तुम्हें सबकी नहीं करनी, तुम पूरे पीरियोडिक टेबल की ध्यान रखोगे क्या सारे बच्चे? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नहीं, आपको कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जिनकी ध्यान रखनी। अरे पूरा तो डेटा भी सही नहीं है एक्सपेरिमेंटल, राइट। सो जैसे फ्लोरीन के केस में मैं बता रही हूँ डेल्टा एच जो है -328 है, यू कैन जस्टिफाई दिस वैल्यू ना, यस और नो? यू कैन जस्टिफाई दिस कि नेगेटिव में क्यों आया। यू कैन ऑल्सो जस्टिफाई कि वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया। Yes, और ma'am. यू कैन ऑल्सो जस्टिफाई कि वाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। Yes, ma'am. यस, आगे देखो। उसके बाद आता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। जैसे मैंने तुम लोगों को सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बताया था, वैसे ही सक्सेसिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, एक बार ये पढ़ लो, फिर मैं एग्जांपल के साथ इसमें बताऊंगी। ओके, तो जब बेसिकली तुम कोई एक एलिमेंट ले रहे हो, लेट से एक्स ले रहे हो, तो जब तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो एक्स नेगेटिव बनेगा, ये उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, या यू कैन से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। अब तुम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये क्या बनेगा, x2 नेगेटिव, तो दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी मैं बात करूंगी, जब पहला इलेक्ट्रॉन, तब जब आइसोलेटेड, ये लिख लेना बाद में, पहले समझाने देना। जब मैं बात करूं आइसोलेटेड गैसियस एटम की, और जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ए नेगेटिव बनेगा। अब इसमें एनर्जी निकलेगी, एब्जॉर्ब करेगी, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इन जनरल मैं बोल रही हूँ, इन जनरल हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, जैसे भी मैं तुम्हें बताती आ रही हूँ, ठीक है। बट इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट। अगर मान लो मैं ए नेगेटिव बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन और डालूंगी, तो वो हमेशा क्या आएगी बेटा, सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या आने वाली है बेटा, पॉजिटिव आने वाली। ऐसा क्यों है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तुम्हारी बुक्स में ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया हुआ, अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो, पढ़ी है क्या? इधर आओ। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है और नेगेटिव बनता है, तो उस केस में देखा गया कि एनर्जी रिलीज होती है। मैं फिर बोल रही हूँ, तुम लोगों को एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दे रखी हैं, आप उनको जस्टिफाई कर रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट। ये 141 एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देगी, माइनस क्यों आया, यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन ऐड के एनर्जी निकलेगी, राइट। तो इसमें एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। और अगर मैं बोलूं कि O नेगेटिव में तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तुम पता क्या बोलते हो, मैम ये तो 1s2 2s2 2p5 है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे ना मैम, ये तो फिर नोबल गैस बन जाएगी, तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि ये तो फुल्ली फिल्ड है। ये आता है क्वेश्चन, ध्यान जहन में आता है, तुम्हारे आया होगा अगर तुमने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पहले हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आई है एक्सपेरिमेंटली, वो कितनी आई है बेटा, 780 आई है। कितनी आई है, 780 आई है प्लस में, यानी कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है। मतलब जो हम सोच रहे थे वो तो गलत सोच रहे हैं। फिर सही क्या है, सही क्या है, सही ये है कि क्योंकि बेटा ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, गेटिंग माय पॉइंट, तुम और इलेक्ट्रॉन उसमें डाल रहे हो, तो उनमें आपस में क्या होने वाला है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने वाला है। पढ़ी हैं ये चीजें कभी? हाँ जी बताओ भाई। Yes, ma'am. केशव, सोनम बताओ, खुशप्रीत बोलो, नहीं पढ़ी? केशव
बहुत अच्छी बात है यार। तुम लोग 11th में क्या कर रहे हो? 5 महीने निकल मैम गए। ओवरलैपिंग का केस है। फिर से बोलो बेटा। मैम ओवरलैपिंग का केस आप बोल रहे हो? ओवरलैपिंग का केस नहीं बोल रही हूँ बेटा मैं यहाँ पे। मैं ये केस बोल रही हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 1s2 ऑक्सीजन को ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज आया, बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 2p में है, राइट। और 2p का जो साइज होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। यस और नो? कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ देखो, तो जब आप छोटे से साइज में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2p के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तुम और इलेक्ट्रॉन भी वहां पे ऐड कर रहे हो, तो आपस में वहां पे क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ रही है। और जब तुम इन दोनों इक्वेशन को ऐड, इसलिए कहते हो घर से पढ़ के आया करो बच्चों थोड़ा। कभी मैं अगर स्कूल में तुम्हें नहीं पढ़ा या जो भी है, वट एवर बी द रीजन, तभी तो घर से बोलती हूँ तुम्हें पढ़ के आया करो। तुम्हें पता तो होता ही है मैम नेक्स्ट क्लास में क्या कराने वाली है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यू शुड ओपन योर बुक एंड रीड द टॉपिक फर्स्ट। तो जब तुम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे ना बेटा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 नेगेटिव, और ये हमेशा पॉजिटिव आती है। ये हमेशा पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे क्या बातें बोल दी मैंने? 3 बातें बोल दी, समझे क्या तुम? पहली बात कि जब आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। पहली चीज, डिपेंड करता है नेचर ऑफ एलिमेंट पे। पर जब दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, मतलब लाइक बन गया ए नेगेटिव बन गया, इसमें देखो ए नेगेटिव बन गया, तो जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो हमेशा क्या आएगी? जल्दी बताओ, पॉजिटिव आएगी। और जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो उससे भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकल के आएगी, उसमें भी क्या होगा? पॉजिटिव ही निकल के आएगी। जितना मैं समझा रही हूँ उतना अभी समझो। मेरे को टाइम दो, नोबल गैस में क्या आती है क्या नहीं आती है, पहले कंक्लूजन पे नहीं पहुंचो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद तुम्हारा कोई डाउट रह जाएगा, आई विल टेक योर डाउट, राइट? हो गया ये? तो जो सम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और 2 का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 और 2 का, वो क्या आने वाला बेटा? पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, राइट? तो इस तरीके से तुम्हें करना, ठीक है? यहाँ पे आप, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना होए ना मेरा बेटा, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह क्या करोगे? नेगेटिव ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ रहे हो आप मेरी बात? ताकि Yes, आप ma'am. लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मैम आपने जनरल ट्रेंड बताया, इसका कोई एक्सेप्शन भी है? हाँ, अभी बताऊंगी। ठीक है, अभी तो मैं डाउन द ग्रुप और बेटा लेफ्ट टू राइट गई नहीं, जब वो बताऊंगी देन वहां पे एक्सेप्शन आएगी, फिर वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन ही बताई है तुम्हें। एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन बताई है मैंने तुम्हें, और जो सक्सेसिव वैल्यूज होंगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो मैंने डिस्कस किया तुम लोगों के साथ। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो ओके। अब आएंगे फैक्टर अफेक्टिंग। तो फैक्टर अफेक्टिंग की अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, तो सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। तो अगर मैं बात करूं साइज छोटा होगा, तो साइज छोटा होने के मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? मैम साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली। इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बात करूंगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है बताओ भाई? अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो मतलब जो न्यूक्लियस का प्रभाव है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो उतना नहीं पड़ेगा। जब इस पे ही नहीं पड़ रहा तो आने वाले पे क्या पड़ेगा भाई? ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी मेरा बेटा? कम होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसको एक्सप्लेन तुम अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, मैं इसको लिखवा नहीं रही हूँ एक एक शब्द को,
मैं सिर्फ तुम्हें फैक्टर्स बता रही हूँ। तीसरा फैक्टर क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा ही होगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का क्या मतलब है? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है? ज्यादा है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ध्यान रखना, एक्सेप्शंस आएंगे अभी। उसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वेरी लेस और जीरो। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तुम लोगों को। ठीक है, लिखना है, इसको लिख लीजिए प्लीज। इसको जल्दी से लिखो। हो गया? ठीक है, इसके क्वेश्चन मैं बताऊंगी। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना इसके, तो आपके जहन में देखना बहुत चीजें आएंगी एंड फिर आपके डाउट्स भी वहां पे क्लियर होते हुए जाएंगे। अब बात करते हैं मेरा बेटा, वेरिएशन क्या होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो अगर मैं लेफ्ट टू राइट में बात करूं बेटा, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो मोर नेगेटिव होती जाती है। क्या बोला मैंने? अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं, आपको पता है जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना? ये चीज आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप घटती है, राइट? आप पढ़ते हो ना पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? सोनम बताओ। फ्लोरीन। फिर ऑक्सीजन। ठीक है, फिर आप बोलते हो नाइट्रोजन, राइट? ये आप बोलते हो। तो लेफ्ट टू राइट बेसिकली हो क्या रहा है? आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि फ्लोरीन में क्या है? 1s2 2s2 2p5, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? ऑक्सीजन में क्या है? 1s2 2s2 2p4, तो वो भी लेना चाहता है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आपकी क्या होती है? नेगेटिव होती जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? और नेगेटिव होने का मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे? खुशी से लेना चाहेंगे। However, some irregularities are observed, मतलब there are some exception। अपने दिमाग अब यहाँ पे मत दौड़ाना। मैम नोबल गैस तो मैम फुल्ली फिल्ड होती हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ ग्रुप 18 की, मैं ग्रुप 17 तक की बात कर रही हूँ। नो डाउट ग्रुप 18 तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, उनको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुकी हूँ। इधर आओ, एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगी? इधर देखो, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं फुल्ली फिल्ड होते हैं। अभी मैं तुम्हें टेबल भी दिखाऊंगी, वहां पे पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में हाफ फिल्ड होती है, वहां पे भी पॉजिटिव होती है। ग्रुप 18 में सारे एलिमेंट्स जो है फुल्ली फिल्ड होते हैं, तो वहां पे भी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आती है? पॉजिटिव देखने को मिलती है। तो यहीं पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो, फिर मैं आगे चलूँ। मैम किन किन ऑर्बिटल्स में मतलब फुल्ली फिल या हाफ फिल होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स? बेटा ग्रुप 18 के तो सारे एलिमेंट, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, जीनोन, सारे फुल्ली फिल्ड है ना, तो उन सब में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मैम जिंक, स्कार्डेनियम और मर्क्यूरी में जो डी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं बेटा। जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो हमारा जो फोकस होता है वो एस और उसमें, एस ब्लॉक पे भी नहीं होता इतना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे ज्यादा होता है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी हमारा ज्यादा फोकस होता है ग्रुप नंबर 16 पे, 17 पे और 18 पे। ठीक है, ग्रुप 18 के एलिमेंट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ग्रुप 18 के नहीं आते ना मेरा बेटा, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पढ़ाया जाता। कभी वैसे तुम्हें अलग से सर्च मारना है तो यू कैन सर्च ऑन गूगल, रिसर्च आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, वहां पे आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पता चल जाएंगे।
ऑब्वियसली बात है, जिंक फुल्ली फिल्ड होता है तो वो भी इलेक्ट्रॉन लेना क्यों चाहेगा? कभी आपने देखा जिंक नेगेटिव बनते हुए? नहीं बनता है। जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दैट इज +2। ठीक है, तो वो अलग टेंजेंट पे नहीं जाना चाहती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो इतना लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों? शेल्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है, यस और नो? यस मैम। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है तो मतलब क्या, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली कम होता है। तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? लेस नेगेटिव होगी। वहां पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है, यू कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? वहां पे कम होगी। अभी मैंने बताया भी था, राइट? चलिए अब बात करते हैं, लेकिन हाँ मैं फिर बोल रही हूँ, देयर आर सम एक्सेप्शंस, और मैं उन्हीं एक्सेप्शंस की भी बात भी करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए रेडी हो? अब एक्सेप्शंस देखो, कौन कौन सी ऐसी एक्सेप्शन है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। जो मैं बोल रही हूँ वही ध्यान में रखनी है। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ रखना है तो वो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर तुम एक्स्ट्रा रखोगे जो पेपर में भी नहीं आना, वो फिर तुम्हारा दिमाग का प्रेशर बढ़ाएगा और कुछ भी नहीं। बेटर है कि वो चीजें देखो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एंड फिर देखना क्वेश्चंस वहां से आपके बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। दैट्स इट, यही है जेईई का खेल। सारी टेबल तो भाई मेरे को याद ना है, तुम कैसे करोगे? आओ इधर। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्रुप नंबर 17। तो अभी मैंने बोला डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होनी चाहिए, यस और नो? तो उस हिसाब से तो क्लोरीन की लेस नेगेटिव होनी चाहिए। सारे बच्चे ध्यान से देखो, तो हमें दिख रहा है फ्लोरीन की -328 है और इसकी क्या है? -349 है। प्लीज मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखो, माइनस साइन का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट? फिर यहाँ पे लेस नेगेटिव हो गई, यहाँ पे और लेस नेगेटिव हो गई, यानी कि कहाँ पे पंगा आ रहा है? ध्यान से देखोगे सारे बच्चे, कहाँ पे पंगा आ रहा है? क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन में। तो यही इंपॉर्टेंट तुम्हारा केस भी बन गया है, इस पे लगा लो। मतलब तुम मत लिखना, मैं भी लिखवा दूंगी। अभी तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिल रही है, राइट? और आओ, और क्या देखने को मिल रहा है? इधर आओ, यहाँ पे देखो, हमने ग्रुप 16 देखो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होने वाली है यहाँ। लेकिन यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि क्या हुआ है कि सल्फर की ज्यादा नेगेटिव है। कैन यू सी दैट? ज्यादा नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड देखो प्लीज, -200। ऑक्सीजन की 141 है। इवन तुमने एक चीज नोटिस की, ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में सबसे कम है भाई, वो तो पोलोनियम से भी पीछे आ गया है। देख पा रहे हो सारे बच्चे? वैल्यू ध्यान नहीं रखनी, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जो भी मैं समझाऊंगी भी मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस आ रही, राइट? अच्छा, लेफ्ट टू राइट मैंने तुम्हें क्या बोला था? मोर नेगेटिव होती जाएंगी। तो कायदे से तो बेरिलियम की ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, यस और नो? लेकिन बेरिलियम की तो पॉजिटिव है। आ गई एक्सेप्शन? कायदे से तो नाइट्रोजन की भी नेगेटिव होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट मोर नेगेटिव हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव है। जिस पे मैं सर्कल और ये हाईलाइट करूँ वही आपको ध्यान। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था हाइड्रोजन का, तो बेटा हाइड्रोजन के एक्सपेरिमेंटली -73 देखने को मिली। देख रहे हो आप? जिसने पूछा था मेरे से, कौन था वो स्टूडेंट? क्यों नेगेटिव आई होगी? क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1s है, तो जब वो इलेक्ट्रो, वैसे तो इसकी क्या बोलते हैं, ये लूज भी कर सकता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो 1s2 बन रहा है। तो क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिली है। लेकिन ये सारा डेटा सही मत मानना, क्योंकि जब मैंने ये वैसे अच्छे रिसोर्स से लिया है ये, बट वहां पे भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए हमें पूरी सभी वैल्यूज के बारे में ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ उन्हीं के बारे में ध्यान देना है जहाँ पे मैं आप लोगों को हाईलाइट कर रही हूँ, राइट? अच्छा, और क्या ऑब्जर्व होने, देखो एक बार इधर देखो, रुबीडियम और सीजियम की देखो ना, लगभग सेम है। देख रहे हो यहाँ पे? वैसे तो पोटेशियम भी इसमें शामिल हो जाता है। और देखो यहाँ पे, इधर देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम की,
लगभग लगभग सेम आती है, -119 -117-18 होती है इसकी, 16 17 18 इसके बीच में होती है, राइट। और उसके अलावा इधर देखो यहाँ पे और क्या दिख रहा है यहाँ पे, और इधर देखो नोबल गैस में देख लो सारी पॉजिटिव आ रही है, देखो एक बार नोबल गैस में सारी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है, लेकिन इसमें देखो आर्गन और क्रिप्टोन की जो है वो पॉजिटिव, यस आर्गन क्रिप्टोन की सेम देखने को मिल रही है, देख रहे हो। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम समझेंगे, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, बोलो भाई, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं इन चीजों को समझने की, ऐसी ऐसी चीजें क्यों हो रही होंगी, और जहां पे मैं तुम्हें बोलूंगी कि भाई ये तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे फिर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूं तुम लोगों के आगे कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा क्यों है, और फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा क्यों है। देखो इधर, और यही तुम्हें करना, फॉस्फोरस की ज्यादा नेगेटिव है, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप नंबर 17 की होती है, देखो ना बेटा, 270 से 350 के बीच में, देख रहे हो सारे बच्चे। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी ऐसा क्यों है। तो मेरी आवाज सबको आ रही है, चलिए देखिए। यस तो अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन में क्या है, 1s2 2s2 2p5। हमें जहन में पता क्या रहता है हमेशा, अरे मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा सॉरी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है ज्यादा, ऐसा तुम लोगों के जहन में आ सकता है पूरा पूरा, और तुम गलत भी करके आओगे। बेशक मैं कितनी बार बता दूं फिर भी बच्चे गलती करके आते हैं, तो प्लीज कर लेना, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में होता है 3s2 3p5, राइट। अब एक बात बताओ, क्लोरीन में क्या है, 3p5 है ना, और क्लोरीन के पास क्या है, 2p है, ठीक है जी, बोलो। तो फ्लोरीन में 2p5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है 2p में, इसमें 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें यहाँ पे ऐड करना है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना है, बताओ भाई कौन खुशी खुशी लेगा। एक बार बताओ, एक छोटी सी जगह में ऑलरेडी 5 लोग बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एक तरह कंजस्टेड होके बैठे हैं, छठे के आने की जगह है क्या, बताओ तो। छठे आने की, नो मैम, अगर छठा आ गया, अगर छठा आ गया तो भाई साहब धक्का मुक्की होगी भयंकर वाली, यस और नो। अगर तुम एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे 8 9 10 लोगों का स्पेस है और वहां पे सिर्फ 5 ही लोग हैं, तो तुम आराम से आ जाओगे क्या, आजा आजा भाई आजा, पूरी जगह है हमारे पास। तो यहाँ पे भी यही चीज है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो फ्लोरीन में हो तो जाएगा, बट वी आर कंपेयरिंग बिटवीन 2 एलिमेंट्स। तो क्लोरीन के पास 2p साइज छोटा होता है इसका 2p का, तो जब छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, क्या होगी, धक्का मुक्की होगी। और जबकि 3p क्या है साइज, बोलो, बड़ा है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकोमोडेट होगा तो खुशी खुशी आ जाएगा। कैसे आएगा, खुशी खुशी। जितना इनको ऐसे वर्ड से तुम लोग याद कर सकते हो, समझ सकते हो, तो वो उतना ही तुम्हारे भाई फायदे में रहेगा, 14 फायदे में होगा। तो इसीलिए क्लोरीन खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी बेटा, क्लोरीन की होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन, यस और नो। सल्फर और इसमें भी यही केस है, इसके पास 3p है इसके पास 2p है, सेम रीजन तुम यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी इसके पास 3p है इसके पास 2p है, सेम रीजन तुम यहाँ पे भी दे सकते हो। मैंने तुम्हें एक समझा दिया है, अगर किसी को डाउट है तो पूछो, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज चल रही है तो प्लीज पूछो, ठीक है। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी फ्लोरीन क्लोरीन की ही ज्यादा होगी मेरा बेटा, क्लोरीन की ही ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ, दोनों भाई सेम है, सिर्फ साइन में चेंज आता है,
कंफ्यूज मत हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आई तुम लोगों को, ये समझ में आया कि जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं हैज हायर इलेक्ट्रॉन gain enthalpy, yes or no, then second period. राइट, अच्छा उसके अलावा एक चीज और समझो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई, जो ऑक्सीजन है वो अपने पूरे ग्रुप में सबसे पीछे है, ध्यान से देखो ना, -41 तो भाई पोलोनियम से भी पीछे हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, इसने तो दे दिया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बस, बट हाउ विल बी एक्सप्लेन करोगे, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन का साइज है भाई वो बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन आएगा धक्का मुक्की चालू होगी बेटा, और अगर धक्का मुक्की चालू होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख रहे हो, सबसे कम नेगेटिव आ रहा है ये ऑक्सीजन के केस में, यस और नो। तो यहाँ पे रीजन क्या दोगे, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भाई कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक लो बढ़िया जेडीली, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव मैं बोलूंगी वो किसमें है, ऑक्सीजन के केस में है ना, ना 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 ना, थर्ड और फोर्थ पीरियड में नहीं, सेकंड और थर्ड पीरियड में ही देखना है आपको बेटा, ठीक है। जैसे ब्रोमीन तो थर्ड पीरियड का है ना, वो तो लेस नेगेटिव ही है, देखो ना क्लोरीन से कम है ना, राइट, ठीक है। अगर आप लोगों को पीएचडी करनी है इस टॉपिक पे तो मेरी तरफ से खुली छूट है, करो, बहुत रिसर्च आर्टिकल तुम्हें मिल जाएंगे, करो पीएचडी इस टॉपिक पे, बट कोई फायदा है नहीं करने। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एनर्जी है तो आप उसमें मेजर करोगे उसको, ठीक है। नहीं नव किरण दीप, यही तो मैं बोल रही हूँ ना चिल्ला चिल्ला के, मैं क्या बोल रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब तुम देखोगे ना चक्कर खा दोगे ये क्या दिया हुआ है, इसीलिए तो आप लोगों को जो वैल्यूज के बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है वो ग्रुप 15 में पढ़ाया जाता है, ग्रुप 16 में पढ़ाया जाता है, 16, 17 और 18 में पढ़ाया जाता है, ज्यादातर 16 और 17 में, क्योंकि अगर आप बाकी में देखोगे तो फंस जाओगे पूरी तरह। इधर देखो ना, यहाँ पे तो लेस नेगेटिव ही है, देखो इधर, देख रहे हो इधर, वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि ऑक्सीजन की फैमिली में फ्लोरीन वाली क्या बोलते हैं नोबल गैस वाली फैमिली में, और जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस है उसमें उन्होंने साइज वाला फैक्टर ज्यादा कंसिडर किया है एज कंपेयर टू बाकी सारे ग्रुप में। इन पे तो बेटा कभी क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ इन सब पे, ठीक है। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल दीज डेटा इन योर माइंड, ठीक है बेटा, तुम इतने कर लो वो भी बहुत है, मैम इतने ही एक्सेप्शन है, ठीक है। ओके सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी टेबल की स्निपिंग लगा रखी है, इसमें आप सबसे पहले इसमें आप सिर्फ ये वाला पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एनर्जी है किलोजूल पर मोल में मेजर किया हुआ इसको, तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, क्या बता दिया, तो सबसे ज्यादा होगी वो किसकी होगी बेटा, सल्फर की होगी, फिर सिलेनियम की होगी, फिर टेलेरियम की होगी, फिर पोलोनियम की होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, ठीक है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद है ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन की ज्यादा है सबसे, राइट, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन, और फिर स्टानिन। दो चीजें ये याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप नंबर 18, यहाँ पे आपको ये याद करना है कि पॉजिटिव तो आ रही है लेकिन किसकी ज्यादा पॉजिटिव है, नियोन की सबसे ज्यादा है, देखो भाई
सबसे कम है हीलियम की, आर्गन क्रिप्टोन की बराबर है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नियोन की सबसे ज्यादा, आर्गन क्रिप्टोन की बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जीनोन की आती है, ये याद नहीं भी रखोगे रेडोन तो चलेगा, बट लिखना है तो लिख लो। और सबसे कम किसकी रहेगी, हीलियम की। तो ये 3 एक्सेप्शन मैंने बता दी। और क्या बताया था मैंने, और क्या बताया, फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, बेरिलियम की पॉजिटिव होगी, नाइट्रोजन ग्रुप 15 की है तो ग्रुप 15 वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 16, क्योंकि उनका क्या है बेटा, हाफ फिल्ड है, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 से, राइट। ग्रुप नंबर ज्यादा होने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब था पॉजिटिव होगी। अब देखो मैं यहाँ पे ना 2 वर्ड बोल रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे तुम्हें एंटी फंसा सकता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इस चीज को, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बीच में नहीं ला रही सो दैट तुम कंफ्यूज ना हो। जो आपके ग्रुप 2 है उनकी पॉजिटिव आपको दिखाई दे रही है, आई होप रीजन आपको क्लियर होगा। होनी तो चाहिए थी नेगेटिव, बट पॉजिटिव होते क्योंकि क्या है, फुल्ली फिल्ड है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नाइट्रोजन की भी क्या होनी चाहिए थी, बल्कि कार्बन से भी ज्यादा क्या होनी चाहिए थी, नेगेटिव होने वाली थी कार्बन फैमिली से, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था लेफ्ट टू राइट मोर नेगेटिव होगी, बट ये क्या है, पॉजिटिव हो रही है। तो इसका भी रीजन तुम्हें पता है, हाफ फिल्ड है, राइट। अब जितनी भी एक्सेप्शंस मैंने बताई हैं तुम्हें एक बार मैं लिखवा देती हूँ। क्या क्या लिखवाया, आओ एक बार। फॉस्फोरस की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, बोलो। सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होगी, यस और नो। ग्रुप Yes, नंबर ma'am. 17 में, ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टानिन। बेटा यही आपको ध्यान रखना है, इसी को बार बार ध्यान रखते जाना। ग्रुप नंबर 16 में सबसे ज्यादा सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम, पोलोनियम और लास्ट में ऑक्सीजन। ग्रुप नंबर 18 में नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन की बराबर, जीनोन, रेडोन और लास्ट में हीलियम, ठीक है। सिमिलर वैल्यू किसकी थी, बताओगे कोई मेरे को? अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, उससे ही पता चलेगा तुम्हें एक्चुअल में क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। सिमिलर वैल्यू किस किस की थी, एक तो यही है आर्गन और क्रिप्टोन बेटा, और किसकी है बताओ, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और रुबिडियम और सीजियम, यस और नो। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे टेबल को, ठीक है। फोस्फोरस और आर्सेनिक की भी लगभग सेम होती है, बट वो याद करने की जरूरत नहीं, इतना कोई नहीं पूछेगा तुमसे, बस यही याद रखनी है तुम लोगों को। इसको जल्दी से लिखो, देन फिर मैं आगे चलूंगी। ठीक है, और लिखनी है तो लिख ही लो, फोस्फोरस आर्सेनिक तुम्हारी इच्छा। बस यही पढ़ना था तुम्हें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में। अब आओ क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन, देखो ये सारे 2023-24 के क्वेश्चन है। फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मैं बोल रही हूँ इस चैप्टर से सिर्फ एक ही सवाल आएगा। जिसने मुझसे पूछा था कि मैम यही एक्सेप्शन है, हाँ बेटा यही एक्सेप्शन है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से वो बनाता नहीं है एग्जामिनर, एक ही सवाल बनाता है, और वो भी जरूरी नहीं है कि इस टॉपिक से डाले, ठीक है। बिकॉज पूरी केमिस्ट्री में देयर आर लोड्स ऑफ एक्सेप्शंस, राइट। बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तुम लोग, फर्स्ट आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो मैं होती थर्ड ना, ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन,
थर्ड ऑप्शन, फिर तो ये भी गलत है। वो सेकंड। सेकंड, बाय सेकंड। चलो देखो मेरे बच्चे इधर आओ। ग्रुप नंबर 17 में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्न, है ना। अगर मैं इस हिसाब से चलूं तो फर्स्ट वाला गलत ही है ना, मतलब यही करेक्ट होना चाहिए, ये सुन लो। यस सल्फर मैम। की सिलेनियम से ज्यादा होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। Yes, ma'am. सल्फर की ज्यादा ही होती है, तो मैम ये तो ठीक है, इसने इनकरेक्ट पूछा है। फिर वो बोले स्टानिन की आयोडीन से ज्यादा होती है, तो गलत हो गया ना, आयोडीन की ज्यादा होती है, तो मैम फिर तो ये भी इनकरेक्ट होना चाहिए था। और हमें पता है सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम और फिर लास्ट में ऑक्सीजन आता है, तो मैम टेलोरियम की ज्यादा, तो मैम फिर तो ये भी गलत होने वाला है। तो आप समझ रहे हो, उसने क्वेश्चन में पूरी तरह तुम्हें घुमा चुका है वो। तो जो एनटीए ने इसका आंसर दिया था बेटा, बहुत बच्चों ने अपने 200 रुपए बर्बाद किए थे, मतलब बहुत बच्चों ने चैलेंज किया था इस क्वेश्चन को, लेकिन एनटीए ने जो इसका आंसर दिया था वो क्या दिया था बेटा, सेकंड दिया था। मतलब वो क्या करना चाह रहा है, वो मैथमेटिकली जो है इसको सोल्व कर रहा है। क्योंकि अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो बेटा क्लोरीन का ही ज्यादा होगा, याद करो, ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू थी। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो क्लोरीन भैया जी की तो क्या हो जाएगी, फ्लोरीन से कम हो जाएगी, यस और नो। क्योंकि इसकी -349 होती है, इसकी -328 होती है। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो क्लोरीन की ज्यादा, बट अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो भाई साहब क्लोरीन की छोटी होती है, यानी कि इसने मैथमेटिकल पूछा है। अब तुम बोलोगे मैम हम पेपर में क्या करेंगे, देखो एंटी का हो चुका दिमाग खराब, वो कुछ भी कर रहा है। 2023 में जो आया था क्वेश्चन इससे रिलेटेड, 2024 में आया था, मैथमेटिकली उसने दिया, ठीक है, आंसर उसने मैथमेटिकली दिया। 2022 में जो क्वेश्चन आया उसने मैग्नीट्यूड वाइज दिया। अब तो तुम फंस गए, हम भी फंस गए एज अ टीचर, तुम लोग भी फंस गए, हम क्या बोले तुम लोगों को। तो अगर मैं तुम लोगों को गाइड करूं तो हम चलेंगे लास्ट 2 ईयर का डाटा पे। लास्ट 2 ईयर से वो मैथमेटिकली कंसिडर कर रहा है। अगर वो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन गेट एंथैल्पी बता दो, तो अगर तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम भी क्या करोगे बेटा, मैथमेटिकली चलोगे। अगर उसने सिर्फ पूछ रखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर वो पूछ रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो फिर तुम वैसे ही चलोगे, जो ज्यादा नेगेटिव होगी उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। हाँ जी, गुंजन, चंदन, परविंदर, केशव जी बताओ, कुणाल, कशिश, आंचल, क्या समझ में आया केशव तुम्हें इस क्वेश्चन से, बताओ मुझे, टेल मी। मैम अगर क्वेश्चन में गिवन है कि मतलब हमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फाइंड करनी है, तो फिर हम मैग्नीट्यूड के टाइप से ही देखेंगे। और अगर वैसे वैसे नॉर्मली पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो फिर वो मैथमेटिकली देख लेंगे। वेरी गुड। सो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं ना मैम, फिर मैग्नीट्यूड भी याद रखने होंगे अगर मैथमेटिकल नहीं। आपको वैल्यू तो पहली बात है याद नहीं रखना, आपको सिर्फ जो ऑर्डर मैंने समझाया है आपको बस वही याद रखना है। अब तुम पेपर में देख लेना नवकरणदीप की क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है तो जो तुम्हें मैंने ऑर्डर बताया उससे उल्टा ऑर्डर कर देना। अगर वो पूछ रहा है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, तो तुम्हें वही ऑर्डर मार्क करना है जो कि मैंने तुम्हें करवाया है। ये तो तुम्हें नोट्स में लिखना पड़ेगा ना, इसको तुम नोट्स में मेंशन करो सारे बच्चे कि जब क्या दिया जाएगा तो आपको क्या लेना है, ठीक है। नव किरण दी और क्वेश्चन करते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन करके देखो, ये 2024 में आया था।
मैम सेकंड ऑप्शन। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। और बच्चे? मैम सेकंड ऑप्शन। मैम थर्ड। थर्ड। बच्चों थर्ड आएगा, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बोला कि अगर वो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पूछ रहा है तो तुम्हें मैथमेटिकली चलना पड़ेगा। मैंने तुम्हें क्या समझा रखा? आओ, जो आपके ग्रुप 17 वाले होते हैं उनका क्या होता है, 270 और 350 की रेंज में होता है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए। बेटा माइक नोट करिए। फ्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, फिर ब्रोमीन की, सल्फर की और आर्गन की तो पॉजिटिव होती है ना। तो मेरे हिसाब से ये ऑर्डर होता सी बी डी ए। लेकिन जो एनटीएन आंसर दिया था वो क्या दिया है? ए डी सी बी। यानी कि उसने क्या कंसिडर किया है? मैथमेटिकली कंसिडर किया है। समझे कि नहीं? तो इसलिए मैं कह रही हूँ जब वो सिर्फ ये पूछे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो सॉरी, तो तुम मैथमेटिकली कंसिडर करना। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आयो। अब आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और कहीं पे भी नहीं जा रहा। वो कौन से ग्रुप के इर्द गिर्द घूम रहा है? ग्रुप 17, ग्रुप 16 और जल्दी बोलो ग्रुप 18। इवन 10 साल भी, तुम 10 साल के पेपर भी उठा के देखोगे ना तो यही चीजें पूछ रखी हैं, बस उसको पूछने का तरीका बदल दिया है साल दर साल। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, और प्लीज हैंड रेज करिएगा जिसका हो जाएगा सवाल। क्या होगा इसका आंसर? मैम सेकंड ऑप्शन। क्लोरीन हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। ये तो गलत है, क्लोरीन होता है। और ऑक्सीजन है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। मैम फर्स्ट ऑप्शन। बेटा फर्स्ट। सेकंड ठीक तो है। ऑक्सीजन की लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन एंथैल्पी तो होती है अपने ग्रुप में। ये करिए। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। मैम सी ऑप्शन। वेरी गुड। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट। कर लोगे? और Yes, बाकी yes. मैंने इधर आओ, मैंने बाकी तुम्हें होमवर्क दिए हैं। देखो जितने मुझे क्वेश्चन मिले आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के, मैंने डाल दिए। अब तुम इसको करने का ट्राई करना। राइट? कितने हैं ये? 3, 5, 6, 2, 8, 11 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है जी, नीचे कर लीजिए हाथ। बताइए किसी को आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा जरूर। अगर कोई डाउट आता है यू कैन आस्क यूर इन डाउट सॉल्विंग ग्रुप। मैम इसे मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है मेरा बेटा, एक तुम्हारे पास मान लो -5 है और -6 है, तो हम ये बोलते हैं ना जो छोटा वाला नेगेटिव है वो बड़ा होगा, है ना। ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, देखो ना, -6, -4, -3, -2, -1, 0, है ना। तो ये बड़ा होगा बेटा। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो आपको साइन ही देखना होता, सिर्फ वैल्यू देखनी होती। तो 6 बड़ा होगा अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोलूं।
बेटा जेई के लिए किसने कह दिया एनसीईआरटी करनी है? बस इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी कर लेना। हाँ हाँ लग जाएगी अंशिका, डोंट वरी बेटा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना जो भी आपका मिस हुआ होगा, ठीक है? चलो ठीक है फिर, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय मैम। पढ़ के आइएगा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ के आना, ठीक है? तो डिस्कशन और भी अच्छा होगा अपना, राइट? चलो बाय एवरीवन, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। बाय।